बहुत साल पहले की बात है। नवगांव नामक एक छोटे से कस्बे में एक लोहार रहता था, गोपीनाथ। उसकी उम्र तो 60 साल के करीब थी, लेकिन मेहनत से झुकी हुई कमर और हथौड़े की चोट से कड़ी हुई हथेलियां ये साबित करती थी कि उसने अपना पूरा जीवन संघर्ष में गुजारा था। गोपीनाथ का एक ही बेटा था, वीरन, युवा, ताकतवर, लेकिन दिल से जिद्दी और अक्खड़। जहां पिता छोटी सी बात पर भी सोच समझकर फैसला लेते थे, वही बेटा सिर्फ अपनी जिद पूरी करना चाहता था। छुरी की जिद। एक दिन वीरन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे लिए एक ऐसी छुरी बनाइए जो दुनिया की सबसे तेज धार वाली हो। गोपीनाथ चौंक गए। बेटा, तुझे छुरी क्यों चाहिए? खेती करेगा या किसी काम में इस्तेमाल करेगा? वीरन ने तुनक कर कहा, बस चाहिए पिताजी, आपसे सवाल नहीं पूछे हैं, हुक्म दिया है। पिता का दिल टूट गया, लेकिन बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने लोहे को तपाया, हथौड़े से पीटा और अंततः एक चमचमाती हुई छुरी बना दी। छुरी हाथ में आते ही वीरन की आंखें चमक उठीं। वो बोला, अब इस छुरी की ताकत से मैं वो हासिल करूंगा जिसे पाने का सपना हर कोई देखता है, राजकुमारी की चाहत। कुछ ही दिन बाद वीरन ने पिता से कहा, पिताजी, आप तुरंत राजा रुद्रसेन के महल जाइए। उनसे कहिए कि उनकी बेटी राजकुमारी सौम्या से मेरा विवाह होना चाहिए। अगर आप इनकार करेंगे तो ये छुरी आपके खून से लाल हो जाएगी। गोपीनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने ही बेटे की जिद अब उसकी जान लेने पर उतर आई थी। राजा का दरबार। अगली सुबह गोपीनाथ कांपते हुए दरबार पहुंचे। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, मेरा बेटा आपकी बेटी का हाथ चाहता है। राजा तिलमिला उठा। अरे मूर्ख, एक मामूली लोहार का बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा? अभी तेरी गर्दन कटवा दूंगा। लेकिन तभी दरबार के ज्ञानी वजीर समरनाथ ने कहा, महाराज, इस बूढ़े को अभी मार देंगे तो लोग कहेंगे कि राजा निर्दयी है। बेहतर होगा कि ऐसी शर्त रख दी जाए जिसे कोई पूरा ही न कर सके। राजा ने सोचा और बोला, तेरा बेटा अगर ऐसा काम कर दिखाए जो न कभी सुना गया हो न देखा गया हो, तभी यह रिश्ता होगा। यात्रा की शुरुआत। पिता और बेटा जंगलों, पहाड़ों, नदियों को पार करने लगे। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब लोग मिले। एक साधु जो अपनी टांग से आग निकालकर पकोड़े तल रहा था, एक फकीर जो अपनी एड़ी से अंगारे निकालकर जलेबियां बना रहा था, और अंततः एक बूढ़ा जादूगर कालीनाथ जो बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर अंगूठे से आग निकालता और गुड़ पकाता था। गोपीनाथ को लगा, यही है वो कला जिसे सीखकर मेरा बेटा राजा की शर्त पूरी कर सकता है। लेकिन कालीनाथ क्रूर और लालची था। उसने वीरन को धोखे से अपने घर बुलाया और कैद कर लिया। कैद और अन्विता। उस अंधेरे कमरे में वीरन ने इंसानी हड्डियों के ढेर देखे। डर उसके दिल में समा गया। लेकिन तभी एक कोमल आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो थी कालीनाथ की बेटी अन्विता। वो अपने पिता की तरह निर्दयी नहीं थी, बल्कि दयालु और सुंदर। अन्विता ने वीरन से कहा, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त है, जंगल से बाहर निकलने के बाद इसका इस्तेमाल मत करना, वरना मेरे पिता को पता चल जाएगा। 2 साल तक वीरन ने जादू सीखा। वो रूप बदलना जान गया, कभी जानवर, कभी पक्षी, कभी चीज। वो सब कुछ बन सकता था। पहली गलती, जंगल से निकलते समय अन्विता ने फिर चेताया, कभी रास्ते में जादू मत करना। लेकिन वीरन का स्वभाव ही घमंडी था। उसने बात नहीं मानी। वो कभी बैल बनकर खुद को बेचा, फिर ऊंट बन गया, फिर घोड़ा, और पैसे कमाता रहा। लोग हैरान थे, लेकिन ये लालच उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। कालीनाथ को पता चल गया कि उसका शिष्य उसके खिलाफ जादू का इस्तेमाल कर रहा है। जादुई युद्ध। कालीनाथ और वीरन आमने सामने आ गए। एक भयंकर जादुई युद्ध शुरू हुआ। कभी वीरन कबूतर बनता,
तो कालीनाथ बाज। कभी वीरन मछली बनता तो कालीनाथ मगरमच्छ। कभी वीरन चूहे में बदलता तो कालीनाथ बिल्ली। लोग दंग रह गए। आखिरकार दोनों राजा रुद्रसेन के दरबार में पहुंच गए। वहां वीरन ने आखिरी बार जादू किया। वो सोने की तस्बीह बन गया। कालीनाथ मुर्गा बना और उसे पकड़ने लगा। लेकिन अचानक वीरन बिल्ली बन गया और कालीनाथ को चीर डाला। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। इनाम। राजा उठ खड़ा हुआ और बोला, बेटा, तूने वो काम कर दिखाया जो न कभी देखा गया न सुना गया। अब तुझे अपनी बेटी सौम्या का हाथ देना ही होगा। और इसी तरह वीरन और सौम्या का भव्य विवाह हुआ। राजा ने वीरन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, घमंड हमेशा बर्बादी लाता है। मुश्किल समय में धैर्य और सीख ही काम आते हैं। और सबसे जरूरी, बड़ों की बात मानना ही बुद्धिमानी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल HDMP स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। और हाँ, HDMP स्टोरीज को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। आखिर में, अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ HDMP स्टोरीज पर।